नौजवानों, आज मेरी मां नहीं, आज मेरी मां नहीं है। मेरे दिल से पूछो मां का दर्द क्या होता, कद्र क्या है, पूछो। अरे उनके दिल से पूछो जिसकी जिंदगी में मां नहीं है, जिसका बाप मर चुका है, उसके दिल से पूछो, वो बताएगा बाप का मकाम क्या है, बाप कौन सी दौलत थी जो आज हमसे निकल गई हमारे हाथों से, मां क्या है वो बताएगा। तुम्हें क्या खबर, आज तो तुम्हारी मां मौजूद है, बाप मौजूद है, तुम्हें पता क्या होगा कि मां क्या है, बाप क्या है, तुम्हें क्या मकाम। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, काश मेरी मां आमिना जिंदा होती, काश मेरी मां आमिना जिंदा होती और मैं इशा की फर्ज नमाज पढ़ रहा होता, सूरह फातिहा तिलावत कर रहा होता, मेरी मां आमिना आवाज देती बेटा मोहम्मद, तो मैं सूरह फातिहा छोड़कर नमाज तोड़कर मां की बारगाह में हाजिर हो जाता। आज का नौजवान अगर भूले से मां कह दे, बेटा कहां जे जा, जो की दवाई न खांसी चुए पहचाने जी, खाली खांसते रह जा, खो 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 खो। बाप अगर खांस दे, बेटा बर्दाश्त नहीं करता, बहू बर्दाश्त नहीं कर पाती है। कुर्बान जाओ, कभी तुम्हारे पखाने को साफ करने वाली वो तेरी अजीम माँ है, कभी तुम्हारी गंदगियों को साफ करने वाली वो तेरी माँ अजीम माँ है। और कुर्बान जाओ, उंगली पकड़ के चलाने वाला ये तुम्हारा बूढ़ा बाप है। और कुर्बान जाओ, ओहो मैं तुम्हें क्या बताऊं बच्चों, मेरे नौजवानों, एक बात याद रखना, नमाज पढ़ लेने का नाम सिर्फ दीन नहीं है, रोजा रख लेने का नाम सिर्फ दीन नहीं है, हज कर लेने का नाम सिर्फ दीन नहीं है, अल्लाह अकबर कबीरा ये दीन नहीं है। दीन सिर्फ रोजा नमाज हज का नाम नहीं है, दीन ये है या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, अल्लाह ने कहा ऐ ईमान वालों इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। एक नौजवान शादी किया, नौजवान शादी किया, सऊदी में रहता था। शादी जब किया ना तो बीवी को साथ ले जाना चाहता था, तो उसकी माँ को पता चल गया कि ये बहू को साथ लेकर जाएगा, तो माँ ने बेटे को बिठा के बोले, बेटा ते सऊदिया चलो जी, तो बहू को नहीं ला जाए बेटा, बहू को ले जाना मत, बहू चली जाएगी तो खाना बना के हम लोगों को कौन खिलाएगा, तेरे बाप को कौन खिलाएगा, मेरी कोई दूसरी औलाद थोड़े है, तुम ही तो इकलौता बेटा हो। लेकिन ये नौजवान बीवी ने कह दिया था कि हम तोर बगैर नहीं रह सकते, सऊदी जवा हमरो तो हम तोरो संग। ये नौजवान आशिक हो गया, बीवी की बातों पे आ गया, आखिर ना माना, बाप की नाफरमानी करके, माँ की नाफरमानी करके अपनी बीवी के हाथ को पकड़ा, सऊदी चला गया। बूढ़ा माँ, बूढ़ी माँ बूढ़ा बाप को छोड़कर चला गया। जानते हो नौजवानों, 14 साल का अरसा गुजर गया। कितने साल का अरसा गुजरा बोलो? 14 साल हो गए। और इन 14 सालों में यह नौजवान 12 हज किया। कितना हज किया? पीते पीते दूध कभी आंचल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा, माँ बोली मन भावन मेरा, बेटा रूप समान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ। उनसे पूछ लो, हमसे पूछो, कभी अकेले में मिलो, मैं बताऊंगा माँ क्या अजीम दौलत है, बाप क्या अजीम दौलत है। मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, जब जब माँ की याद सताए चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। है दर माँ के चरणों में तन मन धन कुर्बान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है,
इतना नादान है। ए बच्चों थोड़ा खामोश हो जा बेटा, बस इंशाअल्लाह 10 से 15 मिनट के अंदर मेरी गुफ्तगू पूरी हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये नौजवान सऊदी अरब चला गया, 14 साल का अरसा गुजर गया। 14 साल में 12 हज किया। कितने हज किया बोलो? जानते हो, खाने काबा के पास बैठकर रो रहा था, बहुत ज़ारो कतार ये नौजवान रो रहा था, ऐसा रो रहा था, चीख पुकार करके रो रहा था। पीछे से किसी ने कंधे पे हाथ रखा है, किसी ने कंधे पे हाथ रखा। ये नौजवान पलट कर देखा तो देखा एक अल्लाह वाले खड़े हैं। वो अल्लाह वाले पूछते हैं, ए नौजवान, कौन ऐसा गुनाह किया है जो इस तरीके से तू रो रहा था? कौन ऐसा गुनाह किया? तो लड़का नौजवान कहता है कि हजरत ना जाने क्यों ऐसा लगता है ये मेरा 12वां हज है। ऐसा लगता है कि जब भी हज करने आता हूँ मेरे दिल पर किसी ने ताला लगा दिया है। मैं रातों को सोता हूँ, नींद नहीं आती है, करवटें बदलते बदलते मेरी रात गुजर जाती है। वो बुजुर्ग अल्लाह वाले थे, समझ गए। उन्होंने कहा कि लगता है बेटा तुमने किसी का दिल दुखाया है, लगता है तुमने किसी का दिल दुखाया है। तेरी माँ है, तेरा बाप है। वो नौजवान और रोते हुए कहा कि हजरत मैंने अपनी माँ को नहीं देखा है, 14 साल हो गया मैं अपने माँ बाप के चेहरे को नहीं देखा, वो किस हालत में है वही जानेंगे। तो वो बुजुर्ग ने कहा फिर ये खाना काबा में बैठकर क्या कर रहा है? ये खाने काबा में बैठकर क्या कर रहा है? उठो, जाओ अपने घर जाओ, अपने रूठे हुए माँ बाप को मना लो, अल्लाह तेरे दिल के ताले को खोल देगा। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। ए नौजवानों सुनो, ये नौजवान टिकट बनाया हिंदुस्तान का। ये नौजवान ये सच्चा वाकया मैं आपको सुना रहा हूँ। मौलाना सलमान मंसूरपुरी देवबंद अल्लाह मद्दजिल्लहुल आली, उड़ीसा में जलसा था। अल्लाह अकबर कबीरा। आपने फरमाया था, सुनो, मेरठ का नौजवान था, हिंदुस्तान की फ्लाइट पकड़ा, हिंदुस्तान उतरा, दिल्ली उतरा, वहां से बस पकड़ा। जैसे ही अपना गांव आया तो देखा गांव का नक्शा बदल गया है, सारी बिल्डिंगें हैं, पक्का का मकान है, फूस का कोई एक को मकान नहीं। अब ये सोचने लगा कि मेरा मकान तो फूस का था, किस जगह है? ये तो पक्का उठ गया है। ये बूढ़े मियाँ बस्ती से बाहर ना घास काट रहे थे। ये नौजवान सोचा इसी से पूछ लेते हैं, अपना अब्बा का नाम लेंगे, ये नाम घर बता देगा तो हम अपना घर चले जाएंगे, अपने घर चले जाएंगे। तो ये बूढ़े मियाँ से जाकर पूछा, सलाम किया, जाकर पूछा कि चचा ये अपना बाप का नाम लिया कि अब्दुल्ला साहब का घर कौन सा है? तो बूढ़े मियाँ नीचे से ऊपर तक इस नौजवान को देखा, कहा कि बेटा अब्दुल्ला मियाँ वो तो बेचारे इंतकाल कर गए, 6 साल हो गया उसका इंतकाल। एक बेटा था अपने बाप को छोड़कर चला गया, बेचारा बेसहारा हो गया, बेटे के गम में रोते रोते वो बेचारा इंतकाल कर गया। ये नौजवान की आंखों से आंसू जारी हो गया। तो बूढ़े मियाँ ने पूछा कि अब्दुल्ला साहब से तुम्हारा क्या ताल्लुक, कौन लगेगा वो? बोला वो तो बाद में बताऊंगा, पहले ये बताए उसकी बीवी का क्या हुआ? बोले बेटा उसकी बीवी बेचारी बेवा हो गई, दूसरे के घर में काम करके खाती थी। अब तो सुनने में आया कि उसे फालिज मार दिया, लकवा मार दिया है, बेचारी की आंखों की रोशनी भी चली गई है। ये चारपाई में पड़ी रहती है, बस यही दुआ करती है कि अल्लाह उस वक्त तक मेरी मौत ना हो जब तक मैं अपने बेटे के चेहरे को ना देखूं। ना जाने वो कौन कम वक्त बेटा है जो आज तक अपनी माँ को पलट कर नहीं देखा, बाप को पलट कर ना देखा, बाप इस दुनिया से चला गया, उसकी माँ जिंदा है। ये नौजवान ज़ारो कतार रोने लगा। और कुर्बान जो बूढ़े मियाँ ने पूछा क्या ताल्लुक है तुम्हारा उनसे? दो नौजवान कहने लगा वो बदनसीब बेटा कोई और नहीं चचा, मैं ही हूँ। बोला जा दौड़ के जा, तेरी माँ जिंदा है, शायद अपनी माँ को मना ले, अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ फरमा देगा। ये नौजवान अपने आंगन गया है, उसकी माँ चारपाई पे लेटी है। माँ ने आहट को सुनी, माँ आहट को सुनी है तो माँ कहती है कि कौन है मेरे आंगन में? ये लड़का लरसते कांपते हुए आवाजों से कहता है कि माँ तेरा गुनहगार बेटा आया है, तेरा गुनहगार बेटा आया है। माँ कहती है कि बेटा मेरे करीब आ जा, मेरे पाँव में उतनी ताकत नहीं कि जो मैं खड़ा हो सकूं। बेटा मेरी आंखें तो नहीं है जो तुझे देख सके, लेकिन बेटा मेरे करीब आ जा, मेरे सीने से लग जा ताकि मेरे गले को ठंडक मिल जाए। ये होती है माँ, ये होती है माँ मेरे बच्चों। दुनिया जिसको माँ कह दी है, जात बड़ी बाबरकत है, माँ ऐसी हंसती है जिसके कदम के नीचे जन्नत है, कदम के नीचे जन्नत है। माँ ने अपने
सबको माने जन्म दिया, सबको माने जन्म दिया। माँ ही घर की रौनक है और माँ ही घर की जीनत है। माँ ऐसी हंसती है जिसके कदम के नीचे जन्नत है, कदम के नीचे जन्नत है।